दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने आई हूँ मैं। बहुत दिन वीडियो नहीं बनाए थे। दिसंबर के पहले सप्ताह में कुछ बनाए, उसके बाद मैंने जैसे इस काम को छोड़ ही दिया था। मैं कुछ उदास सी थी, एक मायूसी की दुनिया में जैसे खोई खोई रहती थी, न मालूम क्यों। जैसे धूप कम निकलते हैं तो वैसे ही मेरे मन भी जैसे दुबक गए थे अंतर्मन में। मैं बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी, अपने काम में व्यस्त रहती और ऐसे ही उदासी के साथ दिन बिताती। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा, मैसेज किया है कि आप इतना दिन क्यों कुछ नहीं हम लोगों के सामने बताने के लिए आते हैं। तो मुझे याद आया, मेरा ही छोटी सी दुनिया है। इस छोटी सी दुनिया में मैं कुछ कुछ कहने की कोशिश करती हूँ और मेरे अच्छे अच्छे जो दोस्त थे वे लोग मुझे प्रोत्साहन देते हैं। वे लोग जैसे मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग हो गए हैं, मेरे साथ रहते हैं सुबह से शाम तक। तो उनके याद जब आया तो मैंने सोचा कुछ कोशिश करो। कुछ दिन हो गया तो मुझे मेरा जो अभ्यास था कहने की वो भी थोड़ा सा रुक गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं एक जापानी लोक कथा पेश करने जा रही हूँ। तो कहती हूँ, जापान के एक गांव की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। दिन में हर दिन सुबह वो जाया करती थी एक बुद्ध टेम्पल में और वहाँ जाकर वो प्रार्थना किया करती थी। खुश रहती थी जो भी उसके पास था उससे। एक दिन की बात है, वो उस टेम्पल में गई हुई थी, मंदिर में, और जाकर जो प्रेयर थे, प्रार्थना थे, वो कर रही थी। कर वो उठकर घर जाने लगी कि तभी क्या हुआ, एक हरा सा चादर उसके ऊपर एक पेड़ से आ गिरा। तो बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई। वो सोचने लगी कि बुद्ध भगवान ने मुझे यह तोहफा दिया है। तो खुश होकर उस जो चादर है हरे रंग की उसको ओढ़ लिया। ओढ़ कर वो कुछ ठंडी की मौसम था तो कुछ गर्मी महसूस करने लगे, अच्छा लगा उसे। तभी ये क्या देखती है कि वो तो सामने के जो सीढ़ियाँ थे, पेड़ पौधे थे, उनके बातें समझने लगी। तो वो समझ गई यह चादर कोई साधारण साधन नहीं है। कुछ ही देर में दो कौवा एक पेड़ के डाल पर गिरा। तो कौवा दोनों बातें करने लगे। तो बुढ़िया सुनने लगी, वे लोग क्या बातें कर रहे हैं। एक कौवा बोला कि जानते हो, वो जो मेयर के घर के पीछे में जो एक चेरी का पेड़ था उसे काट दिया गया है। दूसरा कौवे ने पूछा, क्यों काटा? तो वह बोला, उसमें एक चाय की दुकान खुलने की ओलू का कल्पना है, उसीलिए उस चेरी की पेड़ को काट दिया। तो दूसरा कौवा कुछ सोच में पड़ गया। वो बोला, सच में पेड़ पौधा काटना कोई अच्छा बात नहीं है, इससे जगत की हानि होता है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तब दूसरा कौवा ने बोला, बात यहीं पे नहीं रुकती। जिस पेड़ को काटा था वो एक चेरी की पेड़ था। चेरी की पेड़
वो जो मेवर है उसने काट दिया। काट देने के बाद लेकिन उसका जो रूट है, उसका जो रूट को रख कर उसने, वो मेवर ने उस पौधे को काट दिया। तो रूट के साथ जो अंश पेड़ का है वो बहुत दुख में है, वो पीड़ा से तड़प रहा है। जैसे हार मांस के शीश को दुख होता है, पीड़ा होता है, उसी तरह पेड़ पौधे को भी पीड़ा होते हैं। ऐसा बोला एक कौवे ने दूसरे कुएं को। तो बोला कि उस चेरी पेड़ जब काटे गए थे, उसने एक जादू उस मेवर के ऊपर फेंका है। उस जादू से वो मेवर के साथ उस पेड़ की पीड़ा के साथ संबंध जुड़ गया है। सुना है मेयर बहुत बीमार है। हाँ, चेरी पेड़ के कारण वो बीमार है। जब चेरी पेड़ मर जाएगा इस तरह से, इस पीड़ा से, उसी दिन उस मेयर का भी अंत होगा, वे भी मर जाएंगे। सुनकर बुढ़िया को अच्छा नहीं लगा। बुढ़िया ने सोचा क्यों ना मैं जाकर उस मेयर को कुछ सहायता करूं। तो बुढ़िया दूसरे दिन नहीं, उसी दिन बुढ़िया ने क्या किया, घर जाकर कपड़े बदल लिए, अपना कपड़ा एक बुद्ध भिक्षु की तरह कर लिया और मेयर के घर जा पहुँचे। मेयर के दरवाजे पर मेयर की जो पत्नी थी वो थी। पत्नी ने बुद्ध भिक्षु को नमस्कार किया। तो बुढ़िया जो बुद्ध भिक्षु के रूप में गई थी, उसने कहा मेयर जी कैसे हैं? तो पत्नी ने बोला कि मेयर जी बहुत ही बीमार है, बहुत सारे कोशिश हमने किए हैं, लेकिन मेयर की हाल दिन पर दिन बदतर हो जा रहे हैं। तब बुढ़िया ने बोला मैं मेयर को देखूंगी। तो आप लोगों के घर एक चेरी के पेड़ थे क्या? ये भी पूछा बुढ़िया ने। तब पत्नी ने बोला हाँ, एक चेरी के पेड़ थे और उसको हमने काट दिया, पीछे था, घर के पिछवाड़े में। सुनकर बुढ़िया ने बोला कि मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, मैं आपके घर एक कप चाय पीना चाहती हूँ। तो पत्नी ने उसे ले गया अपने पिछवाड़े और जाकर उसी चाय के जो दुकान बनाने की प्रयास था, उसी दुकान के जगह पर बुढ़िया बैठ गई और उसको सब समझ में आ गई। तो उसने मेयर के पास उसके बाद चाय पीने के बाद पहुँची और पहुँचकर मेयर की वाइफ से बोली आपसे मुझे एक अनुरोध है, लेकिन पहले बताइए आपके मेयर जी कब से बीमार हैं? तो पत्नी ने बोला कि हम लोगों ने उस चेरी पेड़ को जब काटा था उसी दिन से मेयर जी बीमार हैं। तो बुढ़िया बोली एक काम करिए, वो जो जगह है जिस पर आप लोगों ने एक टी स्टॉल बनाने की सोच रहे हैं, उसको, उस बात को भूल जाइए। आप लोग उस सब कुछ जो उधर पर रखा है वो सब चीज़ें दूर करिए और चेरी उस पेड़ की जो रूट अंदर में है उसे बाहर निकालिए। चेरी का जो अंश अभी मरा नहीं है उसे आप लोग देखभाल कीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद आप देखिए मेयर जी के शरीर ठीक हो जाएंगे। तो उस दिन से सभी लोग मिलकर उस चेरी पेड़ की देखभाल करने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे चेरी पेड़ पर फिर से पत्ते उगने लगे,
टहनियाँ उगने लगे और वह फिर से जीवित हो गई। तो यह क्या कमाल की बात थी कि मेयर जी भी तंदुरुस्त हो गए फिर से, और वो बुढ़िया फिर उसी काम में लगी रही। गांव में किसी का भी कोई दुख दर्द होता, बुढ़िया वहाँ जा पहुँचती और सहायता करने की कोशिश करती, और मेयर जी ने भी उसे बहुत सारे पैसा दिया, सोने चांदी दिए, और उससे वो उसका हालत सुधर गया और अच्छे काम में वो व्यस्त रहने लगी। इस कहानी से आप लोगों को जो मैंने बताया है उसका अर्थ है कि पेड़ पौधे जो हमारे इर्द गिर्द है उसका देखभाल करना हमारा एक दायित्व है। पेड़ पौधे बिना कारण काटना नहीं चाहिए। जो अनुभूति हम में होते हैं शायद उस पेड़ पौधे में भी होते हैं, वो भी जीवंत है। तो पेड़ पौधों को प्यार कीजिए, जिंदगी को प्यार कीजिए, इस संसार को प्यार कीजिए। यही मेरी अनुरोध है। मेरी कहानी को आप लोगों ने सुना, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।